गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत वडोदरा। मैं आपका NCERT टेक्स्ट बुक लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट टेक्स्ट बुक में से नोइंग आवर नंबर्स। देखो बेटा, आप स्टैंडर्ड 1 से नंबर्स पढ़ते आए हो। छोटे नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े हैं 5th तक। उसके साथ साथ 5th में आपने नंबर प्लेस भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 1, 10th, 100, 1000। तो वही चैप्टर को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। हमें आज जो नंबर्स है उस नंबर्स को पहचानना है कि कौन सा नंबर कैसे बनता है, उस नंबर को कैसे रीड किया जाता है, कैसे भी इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है। कोई भी बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएगा इसको किस तरह से रीड करें, तो उसको रीड करना आना चाहिए। अगर कोई नंबर कोई ऐसे ही ओरली बोले, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलूँ कि 22,33,422, तो आपको क्या समझ आया? आप इस नंबर को किस तरह से लिखोगे? तो ये जो सब चीज़ है, जैसे कि कोई बड़ा नंबर आप कोई बोले और आपको लिखना हो तो आप किस तरह से लिखोगे, लिखे हुए बड़े नंबर को किस तरह से आप रीड करोगे, किस तरह से उसको समझोगे, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। और याद रखना बेटा, स्टैंडर्ड 6 5th तक आपको वर्कबुक थी, तो वर्कबुक में आप सब फिलअप करते थे। अब 6 में ऐसा नहीं है, 6 में वर्कबुक निकल गई है मैथ्स की। तो 6 में आपको जो टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज होती है वही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बात समझ आई? मतलब आपको स्टैंडर्ड 6 से 10 तक टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड ही वर्क करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी है वो हमें फेयर बुक में लिखनी है। उसके अलावा जो एग्जाम्पल मैं करवाऊँ, जो थियरी करवाऊँ, वो भी आपको फेयर बुक में लिखनी है। और फेयर बुक में लिखने के बाद मुझे फ़ोटो सेंड करना है। तो ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। इस साल से आपको वर्कबुक नहीं होगी, टोटल टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड हम वर्क करेंगे। और सभी जो चैप्टर में चला हो वो फेयर बुक में लिख के मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक के साथ साथ RD शर्मा भी करवाएंगे, पर RD शर्मा की बुक आपको खरीदनी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको हम PDF सेंड करेंगे या तो फोटो सेंड करेंगे, आपको उसमें से लिखना है। इस साल, सिर्फ इस साल आपको RD शर्मा की बुक खरीदनी नहीं है। हम यहाँ से PDF बनाएंगे, जो भी चैप्टर चलाएंगे ना वो उसमें से ही आपको देख के लिख लेना है, ठीक है। अगर खरीद ली हो और आपके पास पहले से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है। गॉट इट? चलो, नोइंग आवर नंबर्स, हम अपने नंबर्स को जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो नंबर पढ़ते हैं उसको ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो बेसिकली नंबर इज स्टार्ट विद द 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ तक के जो सारे नंबर्स हैं, गौर से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो सारे नंबर्स हैं दैट इज कॉल्ड वंस, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उसको मंस बोलते हैं। अब 9 के बाद क्या आएगा? 10। तो 10, अब पे दूसरी बात, ये जो सब नंबर है 1 डिजिट है, 1 डिजिट। और ये जो 2 हो गया, मतलब यहाँ पे दो नंबर्स आ गए, तो दैट इज कॉल्ड 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। 0 से लेके 9 तक 1 डिजिट नंबर थे, 0, 1, 2, क्योंकि आप इसको काउंट करो वैसे तो सिंगल डिजिट ही है। अब 9 के बाद हो गए 2 डिजिट, तो ये तो सब वंस थे, तो ये क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड 10। सबको मालूम है, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, पूरा रिवीजन। दैट इज कॉल्ड 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े इस तरह से 11, 12, 13,
20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 98, 99 एंड 100। इस तरह से अगर आप नंबर लिखें तो पहले जो ये नंबर थे वंस थे, उसके बाद 2 डिजिट के नंबर्स हो गए। तो 2 डिजिट्स के नंबर्स के अंदर मतलब ये जो डबल डिजिट नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू हम देखें तो 1 and 10, 1 and 10। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है 2 की प्लेस वैल्यू है 1s और 1 की प्लेस वैल्यू है 10th। यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 21, 31, 41, 40 + 1 41, 51। कहाँ तक ये 2 डिजिट जाएगा? यहाँ तक। उसके बाद 3 डिजिट आ गया 1 0 0, 3 डिजिट 1 2 and 3। कितने डिजिट आ गए? 3 डिजिट। मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज हो गए। समझाता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब इसमें से अब 100 तक की बात करें तो उसमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा ये 10। बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर है तो कि भाई सबसे लास्ट वाला 2 डिजिट 99 आया, उसके बाद तो 3 डिजिट हो जाएगा, उसके बाद 3 डिजिट हो जाएगा। तो अब 3 डिजिट वाला नंबर है। 100 के बाद कौन सा नंबर आता है? 101। ऐसे लगा के 101 के 110, 120, 130, 140 इस तरह से लगाते हुए 1111 से लगाते हुए टोटल हमारे पास 190, 191, 199, 200, 201, 201 से 300, 301 से 400, वैसे लगाते हुए 901 से 999, then 10,000। बिगर नंबर्स की बात करें तो अब 99 के बाद 3 डिजिट हो गया 100, फिर 101 से लेके 1010, 111 से लेके 200, मतलब 100 और 200, 300, 400, 900, तो 99। उसके बाद आएगा 10,000। उसके बाद क्या आएगा? 10,000। तो ये जो नंबर है, अब यहाँ पे नया क्वेश्चन अराइज होगा कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना मिला? 999। बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। उसके बाद देखो उसके बाद 999 के बाद 1000 आ गया, तो 1000 इज 4 डिजिट नंबर। 1000 इज 4 डिजिट नंबर। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ेगा कि भाई 1 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और 4 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिखा था कि इस तरह से हम नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं। ठीक है, और कई सारे बच्चे को तो 1000 तक वैसे भी गिनती आती होगी, 5th में तो आता ही है 1000 प्लस तक। तो ये अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए था।
अब हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू से आपको नंबर पढ़ना और नंबर लिखना आ जाएगा, और उसका एक्सपांसन कैसे होगा वो मैं दिखाऊंगा। ये तो सिर्फ आपके लिए नॉलेज था कि इस तरह से नंबर्स होते हैं जिसमें हमें स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, ये मैं लिखवाऊंगा पूरा, टेंशन मत लीजिए। अब प्लेस वैल्यू क्या आएगी? प्लेस वैल्यू लैख तक हम पढ़ेंगे, अप टू लैख। कहाँ तक? प्लेस वैल्यू अप टू 1 लाख। वैसे तो हम करोड़ तक ही पढ़ लेंगे तो दिक्कत ही नहीं है। देखो, नंबर में सबसे पहले वंस होता है, उसके बाद 10 के बाद आता है 100, 1000, 10,000, lakh, and 10 lakh and करोड़। करोड़ तो हमें पढ़ना नहीं है अभी, 1 करोड़ 10 करोड़ वो अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़, दैट इज द नंबर सिस्टम, द प्लेस वैल्यू चार्ट। वंस होगा वो सिंगल डिजिट में होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। कितने ज़ीरो से वो काउंट करना, वंस में कोई ज़ीरो नहीं होते, टेंस में सिंगल ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरो, थाउजेंड्स में 3 ज़ीरो, 10,000 में 4, लैख में 5, 10 लाख में 6 एंड करोड़ में 7 ज़ीरोस होते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अलग अलग नंबर्स लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ या सिंगल डिजिट की, यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 लिखा, तो उसको तो वंस प्लेस है उसका, तो वो तो कैसे रीड होगा? ओनली 3। अब मैं कोई दूसरा नंबर लिखूं 24, तो यहाँ पे 2 नंबर आए, पहला वाला वंस होगा और दूसरा वाला 10। तो 10 का मतलब होता है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 20 + 4 बिकम 24, क्योंकि जिस जगह पे वो होगा उस जगह पे उसका प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज़ रीड 24 और 4 की प्लेस वैल्यू 1 और 2 की प्लेस वैल्यू 10। अगर कोई तीसरा नंबर है 4, 5, 6 ऐसा कोई नंबर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1, इसकी 10 और इसकी 1000। तो इस हिसाब से अगर हम उसको एक्सपांसन करके देखेंगे 4, 5, 6 का एक्सपांसन, तो कि जो डिजिट है उस डिजिट का ये डिजिट मल्टीप्लाई विथ प्लेस वैल्यू, ये डिजिट कितना है? 4 और उसकी प्लेस वैल्यू है 1000, तो ये हो गया 4000 प्लस 5 उसकी प्लेस वैल्यू है 10, 5 × 10 प्लस 1 की प्लेस वैल्यू है 1, 6 1 ज़ा 6। तो अगर इसको मैं काउंट करूँ तो 4000 + 50 + 6, तो इसका तीनों का एडिशन करूँ तो 4, 5, 6 ही मुझे मिलेगा। और इसको रीड कैसे करें बोलेंगे? लास्ट वाला जो होगा ना, पहले यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 10 और 1000, तो 4000, 1, 10 एंड 100, so 4000 56
ये हो गया उसका नेम। कोई बड़ा नंबर हो, उससे भी बड़ा, उससे भी कोई बड़ा नंबर हो, 1000 के बाद 10,000 वाला 5 6 7 2 4 डिजिट नंबर हो तो जल्दी जल्दी आपको रीड करना होगा 1 10 100 सॉरी यहाँ पे इट हैव सम मिस्टेक। 10 के बाद 100 वाला टर्म आएगा। 4 5 6 1s 10s एंड 100। उसके बाद का कोई नंबर हो कि भाई 5 6 7 3 तो ये 1 10 100 1000। उसके बाद अगर कोई उससे भी बड़ा नंबर हो कि भाई 3 8 1 4 5 तो ये 1s हो गया, 10 100 1000 और 10,000। तो इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे? ऐसे नंबर को हम रीड कैसे करेंगे कि भाई मैंने आपको अभी बताया उसी तरह से जो लास्ट वाला होता ना, पहले आप यहाँ से अपनी राइट साइड से नंबर को पहले प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख लीजिए, मतलब माइंड में 1 10 और 100 456 इसको लिखेंगे हम 4, फिर उसकी प्लेस वैल्यू है 156। अब 1 10 100 1000 तो 5000 5600 73। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1s 10s 100 1000 और 10,000 तो 10,000 प्लस 8 38,000 38,000 क्योंकि ये 1s और 10s दोनों मिला के 38,000 होते हैं। 145 इस तरह से कोई भी बड़े नंबर्स को इस प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना होता है और फिर उसका हमें नेम भी लिखना होता है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल और ये प्लेस वैल्यू चार्ट आप लिख लीजिए, बाद में मैं और एग्जाम्पल इसके करवाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। मतलब आपको ये तो माइंड में सेट ही करना है, 1s के बाद 10s 10s के बाद 100 100 के बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, ये आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। करोड़, ठीक है, लिख लेना अच्छे से। चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल 2 से 3 एग्जाम्पल यहाँ पे करवाऊँगा, 5 से एग्जाम्पल आपको करने दूंगा। लिखना किस तरह से, जब भी मैं बोलूँ लिखो तब आप वीडियो को पॉज करके पूरी चीज़ अपनी फेसबुक में लिख लेना, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन में इस तरह से बोल रहा हूँ कि भाई राइट इन place value chart, write in place value chart of below numbers। तो आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में किस तरह से
इस तरह से एक टेबल बनाना है बड़ा सा, जहाँ पे यहाँ पे आपका नंबर्स लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, और यहाँ पे नंबर नेम। इतना बड़ा आपकी बुक में नहीं आएगा, तो बुक को आप लैंडस्केप मोड में कर देना, या तो आप पूरे 2 पेज में ये बनाना, नए पेज में स्टार्ट करना और पूरे 2 पेज में आएगा। वन, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000, थाउजेंड, या तो करोड़ से ही लेते हैं ना, करोड़। ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब बुक में मत देखना, क्योंकि बुक में ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000 एंड 1000। ये पूरा चार्ट आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे आपका दिया गया नंबर होगा, ये आपकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर रखे गए, और यहाँ पे उसका आपका नाम लिखना है। 3 में करवाऊँगा, बाकी के 5-6 जो मैं आपको दूंगा 3-4 में करवाऊँगा। आ तो रहा है ना बोर्ड में। हाँ, ओके, चलो मैं यहाँ पे नंबर्स लिख लेता हूँ। 432153, 814321, 72081 4321810138। इतने नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा। फिर इसके अलावा कई सारे आपको होमवर्क में करने होंगे। अब आपको देखना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। 1 के प्लेस पे क्या है 3, 10 के प्लेस पे 4, फिर 100 के प्लेस पे 1, थाउजेंड्स के प्लेस पे 2, और 10,000 के प्लेस पे 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो डैश। अब इसको रीड कैसे करोगे? 10,000 और 1000 को मिला के 10 + 2 32, 10 × 3 30 + 2 32,000, 32,100, 43। इस तरह से। अब दूसरा नंबर है 1814321। तो मैं यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या है 1, देन वी कैन सब्स्टिट्यूट 1 हियर, देन 2, देन 3, देन 4, देन 1, देन 8। अब 8 की प्लेस वैल्यू है लाख, तो ये होगा 8 लाख, 8 लाख। 10,000 + 1000, 1 + 4, 14,000, 321, 321। तीसरा वाला
अब देखो यहाँ से स्टार्ट, कोई भी नंबर लिखने की स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है। 1 के प्लेस पे 1, 10 के प्लेस पे 3, 100 के प्लेस पे 5, 1000 के प्लेस पे 1, 10,000 के प्लेस पे 8, लाख के प्लेस पे 0, 10 लाख के प्लेस पे 2 और करोड़ के प्लेस पे 7। तो लिखा इस तरह से जाता है, पहले पढ़ा इस तरह से था 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और जब लिखने की बारी आए या तो समझने की बारी आए तब 7 करोड़, 20 लाख, 81,000, 531, 531 इस तरह से लिखा जाएगा। आप थोड़ा बड़े अक्षर करना, ठीक है, हैंड राइटिंग अच्छी करना और थोड़ी ये लाइन बड़ी कर देना, ये बॉक्स, क्योंकि आप 2 पेज में पूरा लिखोगे तो अच्छे से आ जाएगा, सामने वाले 2 पेज में, ठीक है। उसके बाद 1 प्लेस पे 0, 10 पे 1, 100 पे 8, 1, 2, 3, 4। सो 10 लाख पे 4, लाख पे 3, 43 लाख, 43 लाख, 21,000, 810, 810, ठीक है। उसके बाद 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख अगेन। अब यहाँ पे देखिए 10 लाख पे 2 है तो 2 लाख पे 0 तो 20 लाख। अब 10,000 पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहना है, तो 20 लाख। अब देखो 10,000 पे कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 अब लिखना क्या होगा, अब 10,000 पे कुछ नहीं है तो 0,000 थोड़ा होगा, उसको छोड़ देना है। यहाँ पे मतलब हमें कंपैरिजन तो 2 की पेयर में करने, पहले 3 फिर 2 फिर 2, 3 2 2। 0,000 पे है तो 0, यहाँ पे 1000 पे 4 तो 4,000, 4,000, 138, 138 इस तरह से होगा। तो इस तरह से पहले नंबर, फिर प्लेस वैल्यू चार्ट और फिर उसका नाम हमें लिखना है, ठीक है। इस तरह के 5 मैं और दूंगा होमवर्क के लिए। इतने आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो आज हमने प्लेस वैल्यू चार्ट और उसके नाम किस तरह से लिखे जाते हैं वो हमने आज पढ़ाई कि आगे हम कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपैरिजन ऑफ नंबर, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और नंबर फॉर्मिंग हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ इतना तक होमवर्क करके मुझे भेज देना, ठीक है। थैंक यू।